डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अवनिंद्र और आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो के अंदर। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट 7 में 25 क्वेश्चंस होंगे। अगेन इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। सी इज फॉन्ट, खाली स्थान है म्यूजिक। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी फॉन्ट इस्तेमाल होता है तो फॉन्ट के साथ आपको ऑफ यूज करना है। सी इज फॉन्ट ऑफ म्यूजिक, वो मतलब वह संगीत की आदि है। क्वेश्चन नंबर 2 है सी कंप्लेंट। जब भी कंप्लेंट वर्ड यूज होगा तो आप उसके साथ अगेंस्ट यूज करेंगे। सी कंप्लेंट अगेंस्ट हर क्लासमेट। ओके, उसने अपने सहपाठियों के लिए शिकायत दर्ज की, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नो शूनर हैड द फाइट बिगेन शी रैन अवे, है ना। यहाँ पे नो शूनर जब भी यूज होता है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो वहां पे देन इस्तेमाल करिएगा। नो शूनर के साथ जो खाली स्थान यहाँ पे है, यहाँ पर देन इस्तेमाल करिएगा। हार्डली के साथ हम देखते हैं। हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज द बेल रैंग, मतलब कि जो ही हम लोग कॉलेज पहुंचे हैं, मुश्किल से ही हम कॉलेज पहुंचे थे तब तक घंटी बजी। तो यहाँ पर क्या यूज करना है, व्हेन इस्तेमाल करना है ना। व्हेन यहाँ आपके लिए सही ऑप्शन होगा। ये कंजंक्शन का 2 क्वेश्चन आपके लिए था। देखिए, लेट हिम डू हिज वर्क, उसे अपना काम करने दो। यहाँ पे आपको करना क्या है कि जब लेट के साथ हिम आता है ना, तो वहां पर मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, लेट के बाद अस आता है तो शैल भी लगाएंगे, और लेट के बाद हिम या अदर कोई नाम भी आता है तो विल यू लगाना है। तो विल यू यहाँ का राइट ऑप्शन होगा। डियर स्टूडेंट्स, परीक्षा जैसे नजदीक आ रहा है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट आप वीडियो अंत तक देखा करिए, क्योंकि सारे प्रश्नों को मैं कवर करके इसमें रखता हूं, आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया है, खाली स्थान डज सी लीव, मतलब वह कहाँ रहती है। तो यहाँ पे वेयर ज्यादा सही है, वेयर डज सी लीव। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि सी खाली स्थान और न्यूज़पेपर नाउ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नाउ वर्ड यूज हुआ है ना, नाउ मतलब ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं से कि प्रेजेंट की बात की जा रही है, और ऐसे एक्शन जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर जारी हो, बोलते समय अगर कोई काम जारी हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। तो सी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ, यहाँ पे इज रीडिंग होना चाहिए। सी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि माई अंकल एंड गार्जियन टू सी मी। अब यहाँ पर देखिए, माई अंकल और एंड गार्जियन, एंड लगा करके लग रहा है आपको 2 चीजें, 2 लोगों की बात की गई है ना, लेकिन मेरे अंकल और गार्जियन दोनों एक ही हैं। कहीं ना कहीं से आपने गार्जियन भी अंकल को ही बनाया है और आप अंकल, तो यहाँ 2 लोग की बात होती तो हैव लगता। यहाँ पे सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सिंगुलर नंबर में होगा तो हैज लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, यहाँ पे हैज होना चाहिए। माई अंकल और गार्जियन दोनों 2 लोग होते तो यहाँ पे हैव लगता है। यहाँ पे दोनों में द आर्टिकल इस्तेमाल हो जाता तो अलग अलग हो जाता, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द बॉय ईच, द बॉयज। मैं कई बार बोला था कि जब सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल नंबर में हो, उसके बाद ईच लगा हो, तो यहाँ पर हमें इसे ईच को सिंगुलर ना मान करके इसे प्लूरल मानना है, तो यहाँ पे हैव लगाना है। द बॉयज ईच हैव अ कैलकुलेटर, है ना। लेकिन अगर ईच अगर अकेले रहता, ईच हैज अ कैलकुलेटर, ईच बॉय, है ना, हैज अ कैलकुलेटर, वहां पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा रीड करिए इस पैराग्राफ को, और इस पैसेज को फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन इस पे बेस्ड कैसे सॉल्व करना है। देखिए, ट्रायम्फ मतलब होता है जीतना। ये देखिए विजय तो बहुत ही ग्रेट है, मेनी है। साइंस के बारे में इसमें बात की गई है, साइंस ने जीत लिया है टाइम एंड स्पेस को। कहीं ना कहीं से साइंस तरक्की की है बहुत सारी डायमेंशंस में, कई सारे कह सकते हैं कि परस्यूट में और एस्पेक्ट्स में, ऑलमोस्ट ऑल एरिया में, है ना। यहाँ पे टेलीग्राफ हो, टेलीफोन हो, वायरलेस हो, एयरप्लेन हो या टेलीविजन हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से हमारे लिए अब आश्चर्य नहीं है। वी ऑल आर हैविंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। और कहीं ना कहीं से जो मेडिसिन के फील्ड में भी जो रेडियम की खोज हुई है, एक्सरे, पेंसिलिन और बीसीजी वैक्सीनेशन की जो खोज हुई है, इसने क्या किया है, मनुष्य की समस्याओं को कम किया है और जीवन मतलब लोगों के लाइफ स्पैन को भी बढ़ाया है। कहीं ना कहीं से पहले लोगों को बीमारी से ग्रसित होने के बाद मर जाते थे, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र ने कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें एडवांसमेंट लाई हैं। मतलब कि बहुत सारी चीजें मिस्टीरियस, मतलब रहस्यमयी होता है, डेट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आगे दिया गया है कि मतलब काफी परिवर्तन हुआ है हर फील्ड में, और आजकल जो है कि सारी चीजों के बारे में गिगैंटिक, एक बड़े के सेंस में यूज होता है। और ये सारे वर्ड्स थोड़ा सा पढ़िएगा, क्वेश्चन पे आते हैं।
आप लोग देखिए, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल और वेरी हार्ड टू बिलीव, ऐसी चीज जो बहुत या तो संभव हो या बहुत कठिन हो, जिसे विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ पे इनक्रेडिबल वर्ड ज्यादा सही है। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। ओके, आप देखिए 11 क्वेश्चन है, अ कंडीशन इन विच समबडी ग्रोज टू एन अनयूजुअली लार्ज साइज, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति लार्ज साइज तक ग्रो करता है तो उसे गिगैंटिक बोलते हैं ना, गिगैंटिक। ये वर्ड आपके लिए सुटेबल है। दोनों ही वर्ड ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे थोड़ा याद किया करिए आप लोग, है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा वर्ड्स को तैयार करने से भी होगा। सिनोनिम ऑफ मिस्टीरियस, मिस्टीरियस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, इसके लिए मैंने बोला अनएक्सप्लेनेबल, जिससे एक्सप्लेन न किया जा सके, रहस्यमयी, है ना, अनएक्सप्लेनेबल। आगे दिया गया है कि 13 नंबर, चूज द एंटोनिम ऑफ ट्राइम्फ। ट्राइम्फ वर्ड, ट्राइम्फ मतलब विजय ही होता है, तो इसके लिए उल्टा वर्ड ढूंढना है, तो डिफीट। डिफीट मतलब हराना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्कर। कॉन्कर वर्ड, कॉन्कर मतलब भी जीतना होता है, तो इसके लिए सिमिलर वर्ड ओवरकम होगा, क्योंकि ओवरकम कॉन्कर का सिनोनिम है। ओके, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट लीड प्रीफिक्स आई एम। मतलब ये जो आई एम प्रीफिक्स है ना, इसको किस शब्द के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो देखिए, इम्प्योर वर्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इम्पॉसिबल वर्ड भी बन सकता है। इमॉर्टल, आई एम जोड़ दोगे तो मॉर्टल में इमॉर्टल होगा। यहाँ पे स्टेबल के साथ ये नहीं जोड़ा जा सकता है, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही होगा। सफिक्स हुड का क्या मतलब होता है, जिस जैसे चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, ये सारे जो मैनहुड, तो इसमें जब हुड जुड़ता है तो क्या अर्थ देता है, अ स्टेट उसका भी अर्थ देता है, अ कंडीशन इसका भी अर्थ देता है, अ कैरेक्टर एंड नेचर, ऑल ऑफ द एबव। तो इसके लिए सही ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन अब यूनिट 3 पार्ट 3 से होने वाला है। मेमो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से ये मेमो शॉर्ट फॉर्म है मेमोरेंडम का, कई बार मैं बता चुका हूं। वीडियो डिटेल्ड जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मेमो पे सेपरेट वीडियो बना हुआ है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान दिया गया है कि इज आर इंक्लूडेड इन द हेडिंग ऑफ मिनट्स। मिनट्स लिखते समय हेडिंग पोर्शन में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। आगे दिया गया है कि वेन्यू, डेट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द एबव। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि इसमें सारी चीजें, ये तीनों ही चीजें हेडिंग में दिखाई जा सकती हैं। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द हेडिंग ऑफ एजेंडा। एजेंडा में क्या शुड नॉट बी इंक्लूडेड, शुड नॉट मतलब इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि वेन्यू तो मतलब प्लेस को बताते हैं जहां पे मीटिंग होती है, उसी ये वेन्यू कहते हैं। इमोशंस मतलब कि भावनाओं को तो नहीं, जरा उसमें कहीं न कहीं से दर्शाना होता है, इमोशंस को इंक्लूड नहीं करना होता है एजेंडा लिखते समय। आगे दिया कि हेडिंग ऑफ एजेंडा शुड बी, कभी भी हेडिंग जो होता है एजेंडा का वो सेंटर में होना चाहिए और टॉप पे होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, सेंटर्ड और टॉप्ड होना चाहिए। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी देखिए किसी यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। 21 मिनट्स ऑफ मीटिंग इज यूज टू डिस्क्राइब। मिनट्स ऑफ मीटिंग यूज किया जाता है डिस्क्राइब मतलब करने के लिए, कहीं ना कहीं से डिस्कशन, डिसीशंस, है ना। आगे दिए गए एक्शंस ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ये सारी चीजें मैं कई बार बताऊंगा, मीटिंग मिनट्स में डिसीजंस टेकन, डिस्कशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मीटिंग के ड्यूरिंग, कौन कौन से एक्शंस हैं, सारी चीजों का लिखित ब्यौरा तैयार करना ही मीटिंग मिनट्स होता है। आगे देखिए 22 रिपोर्ट्स के बारे में बात किया गया। रिपोर्ट्स कन्वे इंफॉर्मेशन, यस करते हैं। दे आंसर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ द एबव, है ना, ये ऑल ऑफ द एबव इसका ऑप्शन सही होगा। 23 देखिएगा, दिस कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्टीजिंग टूल, मतलब विज्ञापन के रूप में, एक टूल के रूप में, एक औजार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। क्या, सर्कुलर। सर्कुलर का डिटेल वीडियो देखेंगे तो मैंने वहां पर आपको बताया भी है कि एज एन एडवर्टीजिंग टूल के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। 24 देखिए, वी मस्ट नॉट रिलाई ऑन, हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए ओरल रिपोर्ट्स पे, है ना, ओरल रिपोर्ट्स पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। 25 देखिए, आगे दिया गया है कि इज रिटन, खाली स्थान
बाय द सर्विस प्रोवाइडर और द सप्लायर आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लेंट। अगर कोई कंप्लेंट रिसीव होता है और जो सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर है तो वो क्या करता है, एडजस्टमेंट लेटर लिख करके उस कस्टमर के ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए एडजस्टमेंट लेटर लिखता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है या सप्लायर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। एडजस्टमेंट लेटर तब लिखा जाता है जब सर्विस प्रोवाइडर एक कंप्लेन रिसीव करता है और उस कंप्लेन पे काम करने के लिए, मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जब उत्तर देता है तो एडजस्टमेंट लेटर लिखता है। Dear students, thank you so much for joining me online and thank you so much for watching this video. डेली प्रैक्टिस सेट्स आप लोग डेली देखा करिए, रोज शाम को वीडियो मैं दे रहा हूं, कहीं ना कहीं से चीजों को मेहनत करके बनाया जाता है। वीडियो अंत तक देखा करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।